हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 9 तक की कहानी आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मैं वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे स्टाफ उस फाउंडेशन को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं कि आगे सब खाना खा रहे होते हैं, तो वहाँ मेंगहुई भी खाने आती है, तो सारे स्टाफ उसके पास बैठने चले जाते हैं। इधर मैनेजर सुबह आती है खाना खाने और वो मेंगहुई को देखकर जेलस फील करती है। आगे मई मेंगहुई का खाना देखकर उससे उसके डाइट का राज पूछती है, तो मेंगहुई बताती है और अपने प्लेट से खाना देती है उसे, लेकिन मई उसे वापस कर देती है क्योंकि वो डाइट पर होती है, क्योंकि मैनेजर सू ने उसे डाइट का लेक्चर दिया होता है। तो मेंगहुई कहती है तुम कुछ भी खा सकती हो और डाइट के लिए जिम जाया करो। इधर मैनेजर सू जिस टेबल पर बैठी होती है उस टेबल पर एक बंदा बैठा होता है, उसे भी डाइट का लेक्चर देती है। इधर सेंग मेंगहुई से मिलने आता है, तो मेंगहुई उसके हाथ पर क्रीम लगाती है और ये सब मैनेजर सू देख लेती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर मई वॉशरूम जाती है तो वहाँ मैनेजर सू को उल्टी करते हुए देखती है, तो मई कहती है डाइट के चक्कर में मुझे मरना नहीं है और ऑफिस में जाकर स्पाइसी फूड खाती है कि तभी वो मैनेजर सू भी आ जाती है और उसे डाइट का लेक्चर फिर से देती है। तो मई कहती है मैंने सुना है कि अगर आप अक्सर पर्च करते हो तो आपका चेहरा बड़ा हो जाएगा। तो मैनेजर सू कहती है तुम किस बारे में बात कर। मेंगहुई भी आती है और वो भी मैनेजर सू की क्लास ले लेती है। सारे स्टाफ उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। इधर मैनेजर सू हाथ में क्रीम लगाती है और सेंग को कहती है मेरे हाथ में ज़्यादा क्रीम हो गया, तुम इसे ले लो। तो सेंग कहता है पैर में लगा लो। आगे जियांग ताओ से बात करता है और कहता है मेरे सारे काम सेंग कर रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं करने को है, कहीं मुझे काम से निकाल तो नहीं देंगे। तो ताओ कहती है क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हें फायर करने का बहाना खोज रहे हैं, कि तभी वहाँ सेंग आता और फाइल लेता है। तो जियांग पूछता है कि आप मुझे काम से निकाल तो नहीं दोगे। तो सेंग उसे घूरता है और चला जाता है। तो जियांग सोचता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ और डॉक्टर ताओ से बात करता है। यहाँ पर जियांग को एक बुक की हेल्प से पता चलता है कि वो डॉक्टर ताओ को लाइक करता है। इधर सेंग मेंगहुई को कहता है अब से मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी कार्य कुशलता को बढ़ा सकता है और मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो मेंगहुई फाइल हटाती है और सेंग को हॉटपॉट खिलाते हैं। यहाँ पे भी इनका क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। फिर सारे स्टाफ घर चले जाते हैं, तो मेंगहुई सेंग को अट्रैक्ट करने का ट्रिक अपनाती है। वे लोग करीब आने ही वाले होते हैं कि वहाँ सारे स्टाफ आ जाते हैं। तो सेंग सबको डांट कर कहता है तुम लोग 4 बजे सुबह ऑफिस क्या करने आए हो, क्या तुम लोग नहीं सोते हो, क्या तुम लोग के पास ये काफ़ी है रेस्ट करने के लिए, तुम लोग कितने घंटे की नींद मिलती है, क्या तुम लोग को लगता है कि काम के लिए अपने हेल्थ को सेक्रीफाई करना चाहिए। तो स्टाफ कहते हैं मुझे नहीं पता आप हमारी इतनी परवाह करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बहस के बाद वो लोग काम पर लग जाते हैं। इधर सेंग डॉक्टर सी से मिलने जाता है और कहता है आई एम डेफिनेटली श्योर मेंगहुई ठीक हो जाएगी अगर कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो गया तो। आफ्टर ऑल ये मेरी गलती की वजह से वो ऐसी हो गई है, वो मेरे लिए वो फाउंडेशन बनाना चाहती है। तो डॉक्टर सी पूछते हैं कॉन्फ्रेंस कब है। तो सेंग कहता है इस सैटरडे को। तो डॉक्टर सी कहते हैं इस सैटरडे तुम्हारे स्कूल की एनिवर्सरी है, शायद तुम उस लड़की को खोज पाने का आखिरी मौका है, तो तुम कॉन्फ्रेंस में कैसे जा पाओगे, अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। कि तभी वहाँ वेवई आती है और सेंग वहाँ से चला जाता है। तो वेवई कहती है मैं अपना टाँके निकलवाने आई हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे, ये तो नर्स भी कर सकती है, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे। तो आगे डॉक्टर सुई वेवई का टाँका निकाल देता है। तो वेवई कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें तंग करती हूँ। तो डॉक्टर सुई कहते हैं हमारे बीच सिर्फ डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है, मुझे परेशान करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, मैंने तुम्हारा टाँका निकाल दिया है, अब घर जाके आराम करो। तो वेवई कहती है तो अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ तो कैसा होगा, तुम मुझे इंजेक्शन भी दे दो। तो डॉक्टर सुई कहते हैं अगर तुम ये चाहती हो तो जाके नर्स को कहो, वो कर देगी। यहाँ पर वेवई डॉक्टर सुई पर इमोशनल अत्याचार करती है, बाद में डॉक्टर सुई को उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। आगे सेंग मेंगहुई को कहता है मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था ना, मुझे उसे खोजने का तरीका मिल गया, मैं इस सैटरडे को कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाऊंगा। तो मेंगहुई कहती है मैं समझती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारे डिसीजन को, और सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस होता है, मेंगहुई सेंग का वेट करती है और बाहर देखती है। इधर सेंग क्लासमेट को देखता है पर कोई भी स्कार वाली लड़की नहीं मिलती, सब सेंग का वेट करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेज पर जाना होता है, लेकिन सेंग नहीं आता। इधर मेंगहुई वॉशरूम जाती है और फाइल भी वहीं छोड़ देती है। मैं को भी कोई काम याद आता है तो वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर मैनेजर सू मौका देके वो फाइल बदल देती है। इधर सेंग उसे हर जगह ढूंढता है पर वो नहीं मिलती, तो सेंग उस जगह पर चला जाता है जहाँ वो हादसा हुआ होता है। वहाँ डॉक्टर सुई भी होते हैं और वो सेंग को छुप कर देख रहे होते हैं। आगे सेंग को वो नहीं मिलती तो वो चला जाता है। आगे सेंग की जगह मेंगहुई स्पीच देती है और गलत फाइल की वजह से गलत स्पीच बोल देती है। तो सारे रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि तभी वहाँ सेंग भी आता है, तो मेंगहुई से देखकर खुश होती है और बेहोश हो जाती है। आगे सेंग के बिजनेस में इस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और सारे बुरे कमेंट्स आने लगते हैं कंपनी को, और कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ जाता है। सेंग ऑफिस जाता है तो मैनेजर सू कहती है उसकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने एक लैब से बात की है, वो हमारी हेल्प करेगी। तो सेंग कहता है वो लैब बिक चुका है। यहाँ पे मैनेजर सू भी कोई काम नहीं कर पाती काम बिगाड़ने के अलावा।
वेल सारे स्टाफ सैंग को देखते हैं तो सैंग कहता है तुम लोग भी छोड़ के जा सकते हो, पर सारे स्टाफ कहते हैं आप हमारे लिए इतना करते हैं और हम आपके बुरे वक्त में आपको कैसे छोड़ सकते हैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो सैंग कहता है कोई प्लान है? तो स्टाफ कहते हैं ये प्लान है जिससे हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक प्रॉब्लम है पैसे की। तो सैंग कहता है कितना? तो सारे स्टाफ कहते हैं $5 मिलियन। क्यों ना आप अपने पापा से हेल्प मांगे, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो सैंग कहता है नहीं, कभी नहीं, और चला जाता है। तो सारे स्टाफ सैंग की गॉसिप करने लगते हैं। तो एक स्टाफ कहता है सैंग के फादर क्रूर और हार्टलेस हैं और उसकी बचपन की कहानी सुनाता है कि छोटे सैंग ने अपनी माँ के साथ कई साल तक छिपकर जिंदगी जी। फिर सैंग अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर दिखा, लेकिन उसके पिता बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। तो स्टाफ कहते हैं इसलिए मैनेजर सैंग को ऐसा रिएक्शन था। वेल आगे सैंग मेंग हुई से मिलने जाता है पर डॉक्टर ताओ से मिलने नहीं देती। आगे सैंग डॉक्टर सुई के पास जाता है और उसे सब बताता है कि ताओ ने उसे मेंग हुई से मिलने नहीं दिया, मुझे बहुत रिग्रेट है, मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा, वो भी बहुत अपसेट होगी जब वो उठेगी और कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ी को याद करेगी। तो डॉक्टर सुई कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, खुद पर ब्लेम लेना बंद करो। तो सैंग कहता है अब मैंने फाउंड कर लिया मेंग हुई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, आई लाइक हर, और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की है जिसे मैंने पहले चोट पहुंचाई हो, मैं उसे नहीं बना रहा हूँ, मैं रियली में और ईमानदारी से उसे लाइक करता हूँ। तो डॉक्टर सुई कहते हैं तब तुमको प्रॉब्लम का हल के बारे में सोचना चाहिए ताकि मेंग हुई को फील ना हो वो तुम पर एक बोझ है। आगे मेंग हुई उठती है और उस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसके बारे में सोचती है। तो डॉक्टर ताओ कहती है वो सब बीत चुका है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। आगे मेंग हुई सैंग का ब्रेकअप वाला मैसेज देखती है और उसे वो सब याद आता है जो उसने सैंग के साथ किया। तभी डॉक्टर ताओ आती है और बताती सैंग मिलने आया था लेकिन तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। तो मेंग हुई कहती है मैंने उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा कर दी हैं, हम रियली में एक साथ काम नहीं करते। तो डॉक्टर ताओ कहती है तुम्हें सोचना चाहिए, वो यहाँ आया था तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो मेंग हुई कहती है मुझसे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट है उसके लिए, यही कारण है कि वो कॉन्फ्रेंस में नहीं गया। मुझे विश्वास था कि वो फाउंडेशन एलिस के प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से गलत थी। तो डॉक्टर ताओ कहती क्या तुम सैंग को पसंद करती हो? तो मेंग हुई कहती हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे लाइक करता है। आगे सैंग घर पर होता है, मेंग हुई को मैसेज आता है और वह सॉरी कहती है। तो सैंग उसे कॉल करता है पर वो नहीं उठाती। यहाँ पर सैंग के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सैंग अपनी माँ को कहता है मुझे ये नाम पसंद नहीं, आप मेरा नाम क्यों चेंज करती रहती हो बार बार? तो उसकी माँ कहती है तुम अब अपने स्कूल में नहीं रह सकते, हमें एक न्यू नेम एक न्यू स्कूल को बदलना होगा ताकि तुम पढ़ाई जारी रख सको। तो सैंग कहता है मुझे ये नाम पसंद नहीं है। तो उसकी माँ कहती है सुनो माँ, तुम्हें खो नहीं सकती इसलिए मुझे तुम्हें छुपाना होगा, इस तरह तुम्हारे पापा हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज वो तुम्हें मुझसे दूर लेकर चले जाएंगे। तो सैंग कहता है हम पापा से क्यों छुपना चाहते हैं? तो उसकी माँ कहती है क्योंकि उसने हमें छोड़ दिया है। वेल आगे सैंग अपने पापा का नंबर देखता है कि उन्हें कॉल करे या नहीं। वेल यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके।